एक गांव में एक औरत अपने शौहर राजू और बेटे समीर के साथ रहती थी। समीर की शादी की उम्र हो चुकी थी और आलिया उसके लिए रिश्ता ढूंढ रही थी। एक दिन आलिया अपने शौहर राजू से बोली, राजू, मेरी खाला की बेटी शमसा है। राजू बोला, क्या हुआ उन्हें? उन्हें कुछ नहीं हुआ। मेरा दिल है, मैं उनकी बेटी का रिश्ता मांगो। इसका नाम माया है। वो बहुत खूबसूरत, समझदार और पढ़ी लिखी है। अब कहे तो मैं करूं बात उनसे। हाँ, अगर लड़की अच्छी है तो करो बात। आलिया शमसा के घर गई और माया और समीर के रिश्ते की बात की। उन्होंने भी हाँ कर दी। कुछ महीनों बाद समीर और माया की शादी हो गई। माया बहुत मजेदार खाने बनाती थी, सब इसके खाने की तारीफ करते। एक दिन माया ने खाना बनाया, सब खाना खा रहे थे, सबने खाने की बहुत तारीफ की। माया की सास माया से बोली, माया, तुम खाना तो बहुत मज़ेदार बनाती हो पर खाती बहुत थोड़ा हो। तुम्हारे उम्मी अबू क्या कहेंगे कि ससुराल वाले हमारी बेटी को सही तरह से खाना ही नहीं खिलाते। माया बोली, नहीं माँ, मैं खाती ही बहुत थोड़ा हूँ। थोड़ी देर बाद जब माया के पास कोई नहीं था तो वो खुद से बोले, मैं वैसे ही थोड़ा खाना खाती हूँ कि ससुराल वाले ये ना कहीं कि मैं भूखी हूँ। कुछ दिनों बाद माया घर में अकेली होती है। वो ज्यादा सा सालन लेती है और 3-4 रोटियां लेकर बैठ जाती है और मजे मजे से खाती है और कहती है, शुक्र है आज घर में कोई नहीं है। इतने दिनों बाद मैंने पेट भर कर खाना खाया, आज मैं बहुत खुश हूँ। खाना खाते खाते इसे पता ही नहीं चलता कि कब वो सारा खाना खा लेती है। फिर वो बर्तन उठाकर धोती है और उन्हें जगह जगह रख देती है। फिर वो इधर उधर चक्कर लगाने लगती है ताकि इसका खाना हजम हो जाए। इतनी देर में आलिया और राजू आ जाते हैं। माया को ऐसे चक्कर लगाता देखकर आलिया कहती, तुम यहाँ वहाँ चक्कर क्यों लगा रही हो? तबीयत तो ठीक है? जी बस ऐसे ही पेट में थोड़ा दर्द हो रहा था। अच्छा तो दवाई ले लो और आराम करो। ये कहकर आलिया और राजू अपने कमरे में चले गए। दोपहर को आलिया माया से बोली, माया, आज तुम आराम करो, आज मैं खाना बना लेती हूँ। माया कहती है, नहीं अब रहने दे, मैं खुद बना लेती हूँ खाना। नहीं, मैं सोच रही थी कि आज मैं बिरयानी बनाऊं। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। फिर आलिया खाना बनाने चली गई। आलिया ने जब बिरयानी बना ली तो माया के पास आई और कहने लगी, माया, मैं और राजू पड़ोस में जा रहे हैं। जब समीर आएगा तो तुम उसे खाना दे देना, मैं और राजू आकर खाना खा लेंगे। ये कहकर आलिया और राजू घर से चले गए। माया ने जल्दी से बिरयानी खाना शुरू कर दी। खाते खाते इसे पता ही नहीं चला कि कब बिरयानी आधी हो गई। इसने बाकी आधी बिरयानी छुपा दी और खुद से बोली, ये मैं तब खाऊंगी जब रात को सब सो जाएंगे। इतने में माया को बाहर से कुत्ते के भौंकने की आवाजें आने लगी। उसे एक तरकीब सूझी। इसने कुत्ते के आगे थोड़ी सी बिरयानी डाल दी और कुत्ते को घर के अंदर ले गई और खुद घड़ा लेकर पानी लेने चली गई। और वो घर के करीब ही कहीं छप गई और अपनी सास के आने का इंतजार करने लगी। जैसे ही इसकी सास घर का दरवाजा खोलती है तो घर के अंदर से कुत्ता बाहर निकलता है। आलिया को फौरन ख्याल आता है कि कुत्ते ने कहीं बिरयानी खा ना ली हो या गिरा ना दी हो। ये सोचते सोचते वो अंदर जाती है तो उसने देखा कि किचन के सारे बर्तन गिरे हुए हैं और बिरयानी वाला बर्तन भी खाली था। इतनी देर में माया घर आई और आलिया माया से बोली, माया, तुम कहाँ गई थी? मैं तो पानी भरने गई थी, पर ये कैसे हुआ? घर में कुत्ता आ गया था, उसने ये सब कर दिया, पर तुम दरवाजा बंद करके नहीं गई थी। नहीं, मैं तो दरवाजा बंद करके गई थी। ये कहकर माया रोने लगी। तो फिर ये कुत्ता कैसे आया? मुझे नहीं पता। रू नहीं चुल्लू, जल्दी से अब हम दोनों मिलकर खाना बना लेते हैं। ये कहकर आलिया और माया खाना बनाने लग गई। जब रात हुई और सब सो गए तो माया चुपके से किचन में गई और बिरयानी जल्दी जल्दी खाने लग गई। जल्दी जल्दी खाने की वजह से माया को हिचकी लग गई। इसने पानी का गिलास पकड़ना चाहा तो वो इसके हाथ से गिर गया। आवाज सुनकर आलिया उठकर किचन में आई और माया को बिरयानी खाता देखकर हैरान हुई और कहने लगी, माया, ये बिरयानी कहाँ से आई? ये तो कुत्ता खा गया था।
माया को कुछ समझ नहीं आया तो उसने अपनी सास को सारी बात बता दी। आलिया माया की बात सुनकर हंसने लगी और बोली, मुझे भी तुम्हारी तरह ज्यादा खाने की आदत है। अब हम दोनों मिलकर खाना खाया करेंगे और तुम ये बात किसी को बताना मत कि हम दोनों को ज्यादा खाने की आदत है। फिर माया और आलिया हंसने लगी और साथ बिरयानी खाने लगी।